भारत माता की। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो वेलकम अमेरिकन इंडियंस ने यहाँ पर कर दिया है वो तारीख में लिखा जाएगा। इतना वार्म वेलकम दिया गया है और प्रेसिडेंट बाइडेन मोदी साहब को लेने के लिए अपने घर से निकलकर उनकी गाड़ी तक पहुंचे और उनको लेकर सीधा अपने घर चले गए। उस डिनर में क्या हुआ है, डिक्लेरेशन क्वाड समिट का जो है वो क्या है, लेकिन इसी के साथ एक और ख़बर है, और ख़बर ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अमेरिका आने से पहले 2 दिन एज़ यूजुअल लंदन में गुजारेंगे, और वो जब लंदन पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। ये क्या हुआ है, और प्रेसिडेंट बाइडेन से मीटिंग नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, ये बताया है मुनीर अकरम साहब ने। हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। तो अब चाइना उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। अब उठे ना उठे, गवर्नमेंट, लोगों को क्या उठना है, गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए। तो फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पहले की दौर की देखते हैं, वो बाहर बेची जा रही है, ठीक है, पाकिस्तान से मूव की जा रही है। इंडिया के अंदर अगर मोदी ने, हालांकि ये इस वक्त पे आकर स्टेटमेंट दिया, वो तो ना जाने कितने सालों के पहले की चीज़ें हैं जो लेके जा चुके हैं, 4000 साल, 10,000 साल ऐसे। तो आज वो अपनी सिविलियन के लिए सोच रहे हैं, इससे बढ़ के अपने मुल्क के साथ वो क्या लॉयल हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उस कंट्री में जाके बात करना। अब जैसे ही मोदी साहब उतरते हैं, लैंड करते हैं फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर, तो जो यहाँ पर मौजूद बड़ी तादाद है अमेरिकन इंडियंस की, वो तो टूट पड़े एयरपोर्ट पर। उन्होंने अपने हाथों में पेंटिंग्स उठा रखी थी मोदी साहब की, उनके कॉन्सेप्ट्स की, उनके आइडियाज़ की, और हर कोई ये चाहता था कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर बनवाए। सेल्फियाँ ले लेकर लोग पागल हो गए भाई। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर गरबा पेश किया जाता है, रक्स होता है, भारतीय रक्स, और वहाँ पर उनका म्यूज़िक चलता है। फिर इसी के साथ वो एयरपोर्ट से जब अपने होटल पहुंचते हैं, होटल की लॉबी में बहुत बड़े लेवल पर इंतज़ाम था और बड़ी तादाद में अमेरिकन इंडियंस मौजूद थे, और वो बस एक झलक देखने के लिए मोदी साहब की तड़प रहे थे। अच्छा मुझे बताएं, हम उनके खिलाफ बात तो करते हैं जी, जुल्म हो गया, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? अब इस टाइम जिस पोजीशन पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। हम जितने भी बोलते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। लेकिन मोदी ने अपनी कंट्री का सोचा, ठीक है। बड़ा हम भी देखें, पाकिस्तानी मियाँ बेशक हमारी कोई चीज़ गुम जाए, हमें 10 सालों के बाद नजर आए, हम उन पे पर्चा करवा दे, केस करवा दे वापस लेने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बड़ा अच्छा उन्होंने हमें देखे एज अ पाकिस्तानी जो है ना, वो एक नेबर कंट्री या खुशी होती है कि यार चले हमारे हमसाया मुल्क ने इतनी तरक्की की है और उनके जो पीएम है वो इतना लॉयल अपनी कंट्री के साथ। अच्छा, फिर वो जब वहाँ से चलते हैं और वो पहुँचते हैं प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइडेन के घर वो अभी बाहर गाड़ी में मौजूद होते हैं। तो जो बाइडेन होते हैं वो अपने घर से निकलकर जाकर मोदी साहब की गाड़ी के पास उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करके घर के अंदर लेकर जाते हैं। फिर जनाब वहाँ पे चाय पी जाती है, उसकी तस्वीरें चल रही हैं। फिर उसके अलावा जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं
फोमियो किशिदा और जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये वहाँ पर एंथनी ब्लिंकन भी मौजूद थे, और भी कुछ स्टेट अथॉरिटीज़ वहाँ पर मौजूद थी। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैं कहता हूँ इस टाइम हमारे जो से हैं टॉप 50 बिजनेसमैन जो से होंगे ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, वो एक इंडिया का मुस्लिम जो सा वो अपना बिजनेसमैन है अजीम प्रेम जी उसका नाम है उनका, उससे भी जो सा ना वो 50 मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतने उधर मुस्लिम जो सा बिजनेसमैन है। वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम और किया हम है। इधर हिंदू अब मुस्लिम हम हिंदू मुस्लिम बस देवबंदी बरेलवी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। ठीक है। इन चीजों से निकलेंगे तो आगे बेहतरी बढ़ेंगे। आएगी। चेंज कैसे आ सकता है, कैसे हम सच के साथ खड़े हो सकते हैं, इकोनॉमी कैसे पाकिस्तान की बेहतर हो सकती है, यानी जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम सच बोल पाएंगे ना, अदरवाइज तो जाहिर बात है जो पैसे देगा उसके लिए हम चुप रहेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसे हम कह देंगे जुल्म हो गया जुल्म हो गया। पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चीजें सेल कर रहे हैं, कोई पूछता है तो उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, हत्ता कि वो हमारा मुल्क मसाया मुल्क है। मोदी ने वहाँ पे जाके ये बात हक की है, अपने मुल्क के जो आने वाली नस्लें हैं उनको सुधारने के लिए की है कि जो हमारे और नस्लें अपने बच्चों को ये भी बता रहे हैं कि जब अंग्रेज के पास कुछ नहीं था, सारा कुछ हिंदुस्तान में था। जी यही तो बात है ना, पाकिस्तान और इंडिया में यही तो फर्क है, ये फर्क वहाँ हमको नजर नहीं आता। मैं मोदी को सलाम पेश करता हूँ कि एक उसके मुल्क पे जाके ये बात करनी बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो वेलकम हुआ है मोदी साहब का अमेरिका के अंदर, दैट इज़ अनबिलीवेबल। वो पहले तो हम देखते रहे कि मेलानी मोदी की सेल्फी ही वायरल होती रही, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में ना ये एक क्रेज़ हो गया है मोदी साहब के साथ सेल्फी उतरवानी, और वो सेल्फी इतनी हर बंदा यहाँ पर जो है डायस्पोरा इंडिया का वो सेल्फी लेना चाहता था प्राइम मिनिस्टर के साथ। अच्छा, इसी के साथ फिर ऑटोग्राफ भी लिए जा रहे थे। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। ये चीज़ अब है। जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से। ठीक है, ये अब माइक भी चाइना हाँ से, जी। ये टाई भी चाइना से, ये जिस मोस्टली मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं ये भी चाइना से है। ठीक है। मतलब लोग भी अब यहाँ चाइना के आ गए हैं। और लोग भी चाइना के मौजूद हैं पाकिस्तान में। अब जनाब अगर बेहतरी लानी है तो कोई बिजनेस करें, बिजनेस करें। लोगों को बिजनेस सिखाएं, लोगों को फैसिलिटीज दें। ये तो आम अल्फाज में कहा जाए हम चाइना की एक मार्केट समझ ले बन चुके हैं कि यहाँ पे वो लाता है अपनी ऐसे चीजें ही। बेचता है और चला जाता ऐसे है। ही हम दोस्तों, मोदी जी का अमेरिका का दौरा यादगार रहेगा। मोदी जी के ग्रैंड वेलकम की बात की जाए या फिर उनके दिए गए स्पीच की, और या फिर बात की जाए उन भारतवंशियों की जो मोदी जी की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद थे। पूरा अमेरिका मोदी जी और भारत माता की जय के नारों से गूंज गया। इससे यह भी पता चलता है कि विदेशी धरती पर भारत की क्या अस्तित्व है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।